देना चाहते हैं। नहीं मैं बताता हूँ। मैं इसको कैमरे को बंद करो। नहीं मैं कर दूंगा बंद। इसको कैमरे को बंद करो। नहीं मैं कर दूंगा बंद, कोई बात नहीं। राजा सिरकपसी बड़ा अत्याचारी ते बहुत पापी बंदा सी हो ते मांस खान दा बड़ा शौकीन सी। तो ये है आपका बोट का सर्विस सेंटर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करूंगा, जो भी मैं आज करूंगा। तो एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके लिए एक तैयार करने जा रहा हूं। तो अभी हम जा रहे हैं जिम। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। सबसे पहले मैं अबू बकर को पिक करूंगा उसके घर से, फिर हम चलेंगे जिम और जिम करने के बाद हम वापस आएंगे और अपनी जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी आज के इस व्लॉग में रिकॉर्ड करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। हम चलते हैं अबू बकर के घर में। तो गाइज हम अभी अबू बकर के घर में आ चुके हैं और मैं उसको फोन लगा रहा हूँ अबू बकर को। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? क्या सागर में मेरे हम जैसे? हेलो, हाँ जो बाहर आ जाओ। रेहान की कॉल आई थी मुझे, लेकिन अभी तो आया नहीं है। वो उसको फोन करो उसको। 2000 years later. तो ये अबू बकर घर से बाहर आ चुका है। अब हम रेहान की वेट करेंगे क्योंकि रेहान भी आज हमें ज्वाइन करेगा। तो रेहान कब तक आता है वो हम देखते हैं। तो इससे मैं कैमरा हटा लेता हूँ क्योंकि कैमरा शाय पर्सन है। तो ये अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इससे कैमरा हटा लेता हूँ। बाकी ये भी व्लॉग बनाता है, इसने भी व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है। तो देखते हैं ये कब उसको अपलोड करेगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि इसने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है लेकिन अभी तक उसको अपलोड नहीं किया। तो आखिरकार रेहान आ ही गया और अब हम चलते हैं इसके पीछे बैठ, क्योंकि मैं तो ड्राइव नहीं करूँगा। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, काफ़ी पसीना आया और थकान भी थोड़ी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिनिश हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब हम जा रहे हैं शेक पीने थोड़ी दूरी पर। तो शेक वाला है तो शेक भी दे, रेहान को ले चलते हैं। रेहान का सेकंड डे था जी। रेहान का तो जूस बन चुका है, ये मिक्स फ्रूट जूस, खट्टा खट्टा। लेकिन हमारा भी जो बनाना शेक बन रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब तक बनता है। 2000 years later. तो ये जी गरम गरम मैंगो शेक आ चुका है। आई एम सॉरी, शेक तो जो ये गरम गरम बनाना शेक आ चुका है। गरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डलवाया, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है। और ये अबू बकर भी पी रहा है और यहाँ पर ये रेहान अपना जूस पी रहा है। तो इसको हम फिनिश करते हैं। और क्योंकि एक हाथ में कैमरा, तो मैं इसको नहीं कर सकता साथ साथ कि खाऊं और इसको रिकॉर्ड करूं। तो इसको मैं कैमरे को साइड रखता हूं और इसको फिनिश कर दूँ। तो बनाना शेक हमने कर लिया ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर को। तो लोग हमारी तरफ घूर घूर देख रहे हैं, ये व्लॉग बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ बनाना शेक ही बोला मैंने। तो गाइस अभी मैं आया हूँ मॉडल टाउन में और मेरे ऊपर ही ये है सब वे।
और इसके ऊपर या इसके साथ में ही कहीं बोट कंपनी का सर्विस सेंटर, ये मैंने एयरपोर्ट्स खरीदे थे बोट्स कंपनी के, इसको एयरपोर्ट्स ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये एक्चुअली काम करना बंद कर चुके हैं और इसकी जो वारंटी 1 साल की है। तो मैं जाके देखता हूँ कि ऊपर कि ये मेरे एक्सचेंज होंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी सर्विस ऐसी है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपकी कोई भी चीज़ जो बोट से आपने परचेज़ करी है, बोट कंपनी से आपने परचेज़ करी है, तो वो अगर आप परचेज़ करते हो, अगर वो ख़राब होती है, कुछ उसमें फ़ॉल्ट आता है, तो वो आपको नई मिल जाएगी। तो देखते हैं हम चल के ऊपर इसके, और पहले मैं देखता हूँ कि किधर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बाहर कहीं बोट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सब वे दिखाई दे रहा है, और सब वे को तो हमने बैन किया है क्योंकि ये यहूदियों को, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो चलते हैं हम ऊपर। तो ये इसका रास्ता है, और मे बी जो कैमरा है मैं ऑन ना करूं वहाँ जाके। ये एक्चुअली एप्पल का है ये, और इस तरफ ये बोट का है। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ कि अपना जो कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये है आपका बोट का सर्विस सेंटर। तो इनकी वेट करते हैं थोड़ी सी, मेरी तो सांस फूल चुकी है चढ़ते चढ़ते ऊपर, और फिर आपको बताऊंगा, मैं अपडेट करता हूँ कि इन्होंने एक्सचेंज किया कि नहीं किया। यहाँ देखो मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, और यहाँ पर आना मेरा फालतू ही गया। पहले मैं बैग टांग लो फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि आपके बिल में भी स्टैंप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिस शॉप से मैंने लिया था उसको मैंने फ़ोन लगाया, अब वो भी इतना बगैरत है, वो कह रहा है ठीक है मैं स्टैंप लगा देता हूँ। मैं कम से कम यहाँ से आप कह लें कि 8-9 किलोमीटर दूर से आया हूँ, और मेरे पास टाइम था, मेरी अभी क्लासेस हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, मतलब सर्विस दोनों जगह ही ख़राब है। कुछ गलती उनकी भी है, और आई थिंक ये कह रहे स्टैंप नहीं है आपके बिल में, और ये वो ऐसा वैसा। अब तो नहीं आ रहा। मैंने वापस ले लिया अपना एयरपोर्ट वगैरह जो भी है, मैंने बैग में रख लिया है, लेकिन अब तो नहीं आऊँगा। लेकिन सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी आप कोई बोर्ड वगैरह सामान ख़रीदें, तो ध्यान रखें जो ये वारंटी देते हैं ना, कि जो इंडियन कंपनीज है जितनी भी हमारी, ये जो वारंटीज़ देती हैं आपको कि आपको ये वापस मिल जाएगा, ये वो ऐसा वैसा, आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और मैं दोबारा वापस नहीं आने वाला। मेरे ही जो ये थे एयरपोर्ट्स, ये 1000 के थे, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है वापस आने की। तो चलते हैं घर, और आपसे मिलते हैं आगे की एक्टिविटी में। तो गाइज़ अभी मैं हूँ सनेत वली दरगाह में, जो कि मेरे घर के करीबी है, 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर मैं आज तक कभी नहीं आया। ये मेरा पहली दफ़ा है, पहली मर्तबा है मैंने यहाँ पर विज़िट किया है। और आपको पता होगा कि इससे पहले हम गए थे ज़हर वली दरगाह, जो कि बद्दोवाल पिंड में सिचुएटेड था। वहाँ पर मैंने एक बाबा जी से बात करी थी जो उकाड़े पिंड से आए थे। तो वहाँ पर जो ज़हर वली दरगाह है, उनके ये ब्रदर हैं। मैंने वो आपको वहाँ पर बताया था कि इनके 7 भाई हैं, तो उनमें से एक भाई इनके ये हैं, और इनका नाम है सनेत वली। तो कुछ ऐसा इनका दरबार है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। तो इनकी हिस्ट्री मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता, अगर कहीं हिस्ट्री वगैरह इनकी लिखी होगी तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ एक पर्दा सा लगा हुआ है, और ये आई थिंक इनकी कब्र है। तो ये है बाबा सनेत वली जी, ये पंजाबी में लिखा है, समाद लिखा है। तो पहले तो ये जगह हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर थी, लेकिन हौली 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 जो और लोगों ने, जो नॉन मुस्लिम थे, इन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वो भी इसको मानते हैं, वो भी इनकी श्रद्धा मानते हैं। तो इसके ऊपर केस वगैरह हुए जहाँ तक मुझे पता है, तो इन्होंने केस जीत लिया। तो ये अब जगह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा आप कह लें कि हल्का फुल्का शिरक है। हल्का फुल्का क्या करें कि इसको सजदा लोग करते हैं, जो कि वहाँ पर भी था। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कुछ है। यहाँ तो ये जाली है, और ये इनकी कब्र है। मैंने सुना इनके बारे में कि ये बाबा बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी थे और अल्लाह के वली थे। अगर कहीं मुझसे गुस्ताखी हो तो मुझे माफ़ करना। यहाँ पर एक मेहराब सी बनी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने वो अगरबत्तियाँ वगैरह जलाई हुई है। और ये देखें,
फूल वगैरह, गुलदस्ते वगैरह। कृपया करके चिरागों पर प्रसाद ना चढ़ाएं। एक सेक्शन इनका ये है, और यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कोई दरगाह है या फिर कुछ। जी जी, यहाँ पर भी एक दरगाह है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो कि इनकी खिदमत करते हैं। और यहाँ पर ये कोई कब्र नहीं है, ये एक्चुअली कोई बैठने का बेड टाइप, ये कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, तो कुछ सिंहासन हम क्या देते हैं। तो ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हम भी कुछ बात करते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। खैरियत जी? शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र है। ਦੱਸਿਓ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਰਗਾਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਕਪ ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ ਸਨੇਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਕਪ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਨੇਤ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਉਸ ਸੁਨੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਰਕਪ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਪਰੋਸਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਸ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਸ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਾਤਾ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲਕੋ ਛਪੋ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਲੀ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇਗੀ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡੇ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਪਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਵੈਸੇ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨੇਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਸਾਈਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨਰਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ 1865 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ 5ਵੀਂ पीढ़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो गाइज ये जो पिंड की बात कर रहे हैं वहाँ से हम करीबन ही आए हैं। आपने देखा होगा कि वो इलाका काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। मैं भी आपको मैं शो करूँगा। और उच्चे पिंड के पास ही मैं रहता हूँ BRS नगर में। वो जो उच्चा पिंड है वो भी इसको सनेत कहते हैं, वो भी BRS नगर भाई रणधीर सिंह नगर में ही पड़ता है। तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। और ये हमारे साथ थे बिट्टू साई जी, सलाम। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें बताया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो सिरकप राजा था वो कैसे मतलब लोगों के बच्चों के सिर खाया करता था। और बाद में फिर अल्लाह के वली ने उनको जो भी इन्होंने स्टोरी बताई कि उसका महल पलट गया वगैरह वगैरह जो भी इन्होंने बताया। तो यहाँ पर और भी कब्रें हैं। इन्होंने बताई कि जो कब्रें हैं ये इनके जो बड़े हैं उनकी कब्रें हैं। जड़ा राव कब्रिस्तान था वो अपना इधर ही है वैसे? हाँ जी, ये जड़ा ए राव ए की है जड़ा इलाका ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ? ਆ ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर कदे। ये रही मस्जिद की मीनारें और मस्जिद के हम फ्रंट जो गेट है वहाँ पर चलते हैं। काफ़ी सुनसान इलाका है ये और यहाँ पर ही मस्जिद है। तो ये मस्जिद का गेट है, इस पे लिखा हुआ है मोहम्मदी मस्जिद तबलीगी इज्तिमा गाह। चलो, तबलीगी जमात की मस्जिद है। तो मैं कैमरे को ऑफ़ करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मस्जिद के अंदर कैमरा लेके जाऊँ क्योंकि जो नमाजी होंगे उनको डिस्टर्बेंस होगी। तो कैमरे को हम ऑफ़ कर लेते हैं और फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ के, फिर यहाँ से चलते हैं। कोई अभी सामने कब्रिस्तान भी था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कब्रिस्तान भी है, आपको सामने दिख रहा होगा। आई थिंक यही कब्रिस्तान है जो उन्होंने बताया, लेकिन अभी तो गेट बंद है। हम इसके अंदर चलते हैं, लेकिन शाम का वक्त हो चुका है, देखते हैं नमाज़ पढ़ के हमें टाइम लगा तो हम चलेंगे। ये सामने जो हरे रंग का गेट दिख रहा है, ये आई थिंक यही कब्रिस्तान है। तो इसके अंदर भी हम गेड़ा ज़रूर मारते, लेकिन मगरिब का वक्त हो चुका है तो मे भी वहाँ पर अंधेरा होगा, तो फिर आपको पता है कि कुछ जानवर वगैरह भी वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए हम अपने कैमरे को ऑफ़ करते हैं। और मेरा जो वहीकल है वो थोड़ा डिस्टेंस पर वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो आगे कारों के पास। तो देखते हैं कि वो वहीं खड़ा है सेफ कि नहीं, वरना उसको मैं यहाँ पर करीबन ले आता हूँ। वहीं खड़ा हुआ तो उसको वहीं खड़ा रहने दो। तो अब चलते हैं मस्जिद के अंदर, मैं कैमरा ऑफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी स्कूटरी को लेने, क्योंकि मैं मस्जिद के अंदर गया था तो वहाँ के इमाम साहिब थे, उन्होंने इनके साथ मुअज्जिन जो थे उन्होंने मुझे बोला कि ये इलाका सेफ़ नहीं है, तो आप ऐसा करें कि अपनी स्कूटरी को ये मस्जिद के अंदर ही खड़ा कर दें। तो मैं वहीं इसको खड़ा कर दूंगा मस्जिद के अंदर, और उसके बाद हम चलेंगे। कोशिश करते हैं कि हम परमिशन लेते हैं कि जो देख रेख करते हैं इस कब्रिस्तान या पास में है, तो वहाँ पर भी हम एक बार कोशिश करते हैं कि जब आए हैं तो उनसे परमिशन लेके वहाँ पर देख के आते हैं। रीज़न क्या है कि किस चीज़ के लिए आप मुझे कब्रों की, मैं हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं। नहीं मैं बताता हूँ, मैं इसको कैमरे को बंद करो। नहीं मैं कर दूंगा बंद, इसको कैमरे को बंद करो। नहीं मैं कर दूंगा बंद, कोई बात नहीं। नहीं मैं आपकी घर की वीडियो नहीं ले रहा, चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये ऑन होगा वैसे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ मस्जिद के अंदर। मैं गया था कब्रिस्तान को देखने, लेकिन वहाँ के जो मकामी हैं, मकामी कह लें जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी। पहले मैं वीडियो बनाने गया था तो एक लेडीज़ बाहर निकली, मुझे इदराक बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ लेडीज़ भी रहती हैं, फैमिली रहती है। तो तभी मैंने ये जो कैमरे का एंगल ना इसको रोटेट कर लिया था कि उनकी वीडियोस ना आए। तो बाद में दोबारा गया, ये जो मुअज्जिन साहब ले गए कि मैं दिखाता हूँ मेरे वाकिफ़ हैं, लेकिन उन्होंने मसला गेट कर दिया कि हमने इसकी वीडियो बनाने आपको देनी ही नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं देनी, रीज़न क्या है। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ कब्रिस्तान से, मस्जिद से, और आपने देखा कि वहाँ पर क्या वाक़या हुआ मेरे साथ। काफ़ी ज़्यादा
जाहिल लोग हैं वहाँ जो रहते हैं, जो उसकी देख रेख करते हैं। एक्चुअली वो कब्रिस्तान का रास्ता है, उन्होंने साथ में एक छोटा सा ना घर बनाया हुआ है, और उन्होंने, मैंने जैसे वहाँ पर जो लोग रहते हैं मकामी, जो वहाँ के लोकल हैं, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। ये जितनी भी ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड एक संस्था होती है, एक इदारा होता है जो कि जितनी भी 1947 से पहले की जगहें थी, क्योंकि ये कब्रिस्तान 1947 से पहले का है, तो यहाँ से जो मुसलमान थे, जो हिज्जत करके जो पार्टीशन के वक्त चले गए पाकिस्तान, तो उनकी जो जगहें थी, उनकी जो कब्रिस्तान थे, उनकी जो मस्जिद थी, वो सारे वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। तो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और ये लोग यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, जो वहाँ के लोकल थे, मकामी थे, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं जैसे वहाँ पर एंटर मैंने किया, मैं अंदर गया, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं सिर्फ कब्रिस्तान को वॉच करूँ और लोगों को बताऊँ कि आपकी जो लास्ट जो आपका स्टेज है वो यहीं है, आपने यहीं जाना है। तो वहाँ पर सबसे पहले एक आंटी थी, बुज़ुर्ग टाइप की, वो निकली। तो उस टाइम तो मैंने कैमरा साइड कर लिया, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं इनकी कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ, जो भी है। तो वो एक्चुअली डर गए, उन्हें सोचा कि कोई मीडिया वाला आया है कैमरा देख के और ये हमारी सारी पोल खोल देगा। तो दूसरी, उन्होंने मुझे ऐसे परमिशन नहीं दी, उन्होंने बोला कि कल सुबह आना। तो लेकिन सुबह का कोई ऐसा चक्कर नहीं था, वो मुझे अभी भी वीडियो बनाने दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कल सुबह आना। तो मैं मस्जिद वापस आ गया, जहाँ का मैंने अपना वहीकल पार्कड किया था। तो वहाँ पर जो मुअज्जिन थे, जो अजान पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं चलता हूँ, मेरे जानकार है, तो मैं आपकी वीडियो बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, मैं बता भी दूँगा। इसके बारे में कुछ उनको हिस्ट्री वगैरह पता थी, 1947 से पहले की यहाँ पर हिस्ट्री पता थी इस कब्रिस्तान के बारे में, तो वो मुझे वो भी बताते। तो बात दरअसल ऐसी हुई कि जैसे मैं एंटर करा तो वहाँ एक लड़का आया, और उसने बोला कि, मतलब पहले तो वो नॉर्मली बात कर रहा था, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, आप देखें, वो कह रहे कि आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने, क्यों नहीं बना सकते वीडियो, ये तो पब्लिक एक प्लेस है, आप क्यों नहीं बना सकते? कह रहा नहीं बना सकते आप। बस मैंने बोला क्यों नहीं बना सकते, रीज़न तो बताएं, यहाँ पर कौन सा कोई खजाना गड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो सिर्फ कब्रें हैं जो कि रूढ़ी हो चुकी हैं। तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा, फिर उन्होंने देखा कैमरा मैंने ऑन किया, मैंने कर लिया कैमरा ऑन, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ से निकलें, ये वो ऐसा वैसा जो भी है। तो ये चीज़ है कि हमारे जो वक्फ बोर्ड है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे लोगों को निकालें, इनकी निगरानी करें। इन्होंने सारा अपना स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, जो इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं, ये कोई मकामी नहीं है। और वो औरत है जो कि वहाँ रह रही है, वो कह रही कि आप मेरी घर की वीडियो बना रहे हो, मेरी वीडियो बना रहे हो, जो भी ऐसी बात है। तो मैंने बोला कि आप देखें कि जो मुअज्जिन खड़े थे उनके वो टच कर रही थी, यहाँ कंधे पे हाथ मार के टच कर रही थी वो औरत, ना कोई पर्दे का ख्याल है, ना कुछ, ना सिर पे कोई कपड़ा, जो भी है। तो बात दरअसल ऐसी है कि ये जो लोग जो बैठे हुए हैं, जो कि मुस्लिम हो के वो जो यहाँ बैठे हुए हैं और कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उनको डर है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो वक्फ बोर्ड है, इस पर एक्शन ले। बहुत इन्होंने, मैं करूँ कि बेगैरती वाला बिहेवियर मेरे साथ किया, लेकिन मैं भी डटा रहा। मैं कहा कि मैं तो बनाऊंगा वीडियो। फिर जो मुअज्जिन थे वो वहाँ ही रहते थे, सामने मस्जिद है, वो कह रहे कि मुझ पे आ जाएगी, वरना मैं वहीं खड़ा रहता। वो सामने आ गए, वरना मैं कहता मैं तो यहीं खड़ा हूँ, जो करना है भाई कर ले। मेरे हाथ में कैमरा था, और अगर मेरा दिमाग फिरता तो मैं लगा भी देता, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से हम आ गए हैं। और अब मैं यहाँ पार्क में आ गया था, तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ उनको देख के कि ऐसे लोग भी यहाँ विज़िट करते हैं। और जगह भी हम गए, हम देखो जैसे उसके अंदर गए दरगाह के अंदर, तो वहाँ पर भी लोग बैठे थे, उन्होंने कैसे वेलकम किया। वहाँ पर भी तो कब्रें थी। वो कह रहे आपने कब्रों में क्या देखना है? मैं कब्रों में नहीं देखना। उनका रीज़न क्या था कि ये कहे हमारी पोल ना खोल दे, जो रियलिटी ना खोल दे। कह रहा मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, लड़का बता रहा है वो ऐसा 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 ऐसा। अरे जुड़ा हुआ तो डर क्यों रहा है भाई, डर क्यों रहा है? मैं कोई मतलब कोई गलत थोड़े वीडियो तुम्हारे बनाने आया हूँ। तो वो डर गए कैमरा देख के। चलो कोई बात नहीं, इस व्लॉग का यहीं पर हम एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जो मुअज्जिन थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे माशाल्लाह। और जब मैं वहाँ से आ गया, फिर अपना मैं व्हीकल लेने गया, अपने स्कूटर के पास गया, वो उन्होंने मुझसे पानी भी पूछा कि पानी पी लें। तो माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छे बंदे थे। तो कोशिश यही रहती कि जहाँ पर आपको अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने व्लॉग बनाया, ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं, और ऐसे बेगैरत लोग भी आज उनसे मेरा राब्ता हो ही गया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और काफ़ी वक्त हो रहा है तो मैं चलता हूँ घर के लिए, रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़, टेक योरसेल्फ।